सॉरी, इससे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? वो होता है कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, मतलब प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। उसके एग्जांपल्स दिए हुए, एग्जांपल्स इंक्लूड करते कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन विद एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा रिलेशनशिप्स। तो उसके एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। पहला कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रायर पीरियड्स, मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी विथ पहले प्रायर पीरियड। उसके बाद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स सच एज बजट फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर सच एज एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब एस्टिमेटेड रिजल्ट जो है बजट या फिर फोरकास्ट के वो। तीसरा सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सच एज कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज, रेशियो ऑफ सेल्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल विद इंडस्ट्री एवरेज और विद अदर एंटिटीज ऑफ कंपेरेबल साइज इन द सेम इंडस्ट्री। ये हो गया कंपनी का कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन विद एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब रिलेशनशिप देखेंगे। Relationship पहला among the elements of financial information that would be expected to conform to be predictable pattern based on the entity's experience such as gross margin percentage. Second, between financial information and relevant non-financial information such as payroll cost to number of employee. फिर scope of SA 520, इसके अंदर आता है objective। पहला objective to obtain relevant and reliable audit evidence when using SAP सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर। ये होता है एग्जीक्यूशन के फेज में, प्लानिंग फेज में नहीं होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर सेकंड पॉइंट, टू डिजाइन एंड परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड, मतलब कंक्लूजन फेज पे ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन परफॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है कि नहीं ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी के साथ। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टू असेस वेदर अकाउंट बैलेंस और अदर डेटा रीजनेबल है कि नहीं। इंस्टेंस के लिए रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द बैलेंस इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपेयरिंग विद दोज that existed between the same set of balance in the previous year, confirming amounts of outstanding income and expenses by preparing reconciliation statement etc. First point, to find cause of variation in profitability. पहले हम लोग it would be possible to compare the balance of statement of profit and loss with that of the previous period, और हमारे लिए possible होगा to find out the reason for increase or decrease in the amount of profit for those years. Second, by setting up expenses ratio on the basis of balance जो include a statement of profit and loss account for the year under audit, उसको कंपेयर करेंगे सेम रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसके बाद इट इज पॉसिबल टू ascertain the increase or decrease in the various expenditure in relation to sales and that of the trading profit in relation to sale. if difference अगर फाउंड हो रहा है उसमें और वो मटेरियल है तो ऑडिटर ascertain करेगा रीजन देयरऑफ और एक्सेस करेगा अकाउंट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड और इन्फ्लेट और सरप्लस प्रॉफिट। फिर उसके बाद टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। टाइमिंग आएगा एक्सपीरियंस ऑडिटर यूज एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑल स्टेजेस ऑफ द ऑडिट। बाकी टाइमिंग रहेगा प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज। एनालिटिकल प्रोसीजर इन प्लानिंग द ऑडिट, मतलब रीडिंग के लिए ये, जैसे कि रैप में हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढते वैसे ही। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइंट के बिजनेस को और आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है बाय इंडिकेटिंग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विच ही वाज प्रीवियसली अनअवेयर। डिटरमाइन करेंगे NTE ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस, वॉल्यूम, ये सब। फिर सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, ये इसके अंदर रहेगा। SP के अंदर आता है टॉड और SAP। तो SAP इसमें ऑडिटर का जजमेंट होता है और द ऑडिटर SAP एट द असर्शन लेवल में बी टेस्टेड एट द टेस्ट ऑफ डिटेल SAP, मतलब टॉड और SAP या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। which audit procedure to be performed including whether to use SAP is based on the auditor's judgment, जो मैंने बोला कि ऑडिटर का जजमेंट होता है about the expected effectiveness and efficiency of the available audit procedure to reduce the audit risk to assertion level to an acceptably low level. Auditor inquire कर सकता है availability and reliability of the information ताकि उसको पता चले कि उसको अप्लाई करना है substantial analytical procedure।
जो कि इफेक्टिव टू यूज एनालिटिकल डेटा प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड है तो। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, क्या क्या फैक्टर होंगे SAP के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन, थर्ड अकाउंट टाइप, फोर्थ सोर्स, फिफ्थ प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ एसेट्स एंड 6 इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग 7। ये 7 पॉइंट्स उसके फैक्टर्स है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब कि अवेलेबिलिटी जो है वो रिलायबल एंड रेलेवेंट डेटा होना चाहिए जो फैसिलिटेट करेगा इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर। डिसएग्रीगेशन, मतलब कि वो जो डिसएग्रीगेशन, द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन जो अवेलेबल है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंट टाइप, मतलब SAP ज़्यादा यूजफुल होता है सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट के लिए कंपेयर टू अदर्स, मतलब जैसे कि इनकम स्टेटमेंट मोर प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड, whereas बैलेंस शीट जो है वो नेट इफेक्ट देती है ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम जो सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट है। सोर्स, सम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा प्रेडिक्टेबल है बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सिमिलर ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल रूटीन प्रोसेस, whereas जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय नॉन रूटीन या फिर एस्टिमेशन जैसे स्क्वाड्स सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एस्टिमेशन स्क्वाड आर ऑफ्टन सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट जजमेंट एंड देयरफॉर वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, SAP आर मोर, SAP मतलब सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आर प्रेडिक्टेबल। एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल, मतलब अपने को कितना पैसा आने वाला है, और कैश रिसीव मतलब कितना आ चुका है तो वो अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ असर्शन, SAP में बी मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर सम असर्शन, एग्जांपल कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन देन फॉर अदर्स, जैसे यानी कि राइट एंड ऑब्लिगेशन उससे ज़्यादा वो कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के बारे में एविडेंस दे सकता है। Predictive analytical procedure using data analytics can be used to address completeness, valuation, measurement and occurrence. फिर next inherent risk or what can go wrong. When we are designing audit procedure to address an inherent risk or what can go wrong, we consider the nature of RMM in order to determine SAP used हो सकता है कि नहीं to obtain the audit evidence. जब inherent risk ज़्यादा होगा तो हम लोग फ्रॉड कर सकते हैं ताकि वो एड्रेस कर सके हायर इनहेरेंट रिस्क। व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड solely from substantial analytical procedure is unlikely to be sufficient. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स अवेलेबल है सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ट्रेंड एनालिसिस मतलब करंट डेटा को कंपेयर करना है प्रायर पीरियड के बैलेंस से, और trend in two or more prior period balance, the auditor evaluate whether current balance of an account move in line with established previous year balances. Example के लिए auditor compare कर सकता है salary paid by the company during the year under audit with the salary paid by the company for several earlier years. Ratio analysis वो useful है analyze करने के लिए assets and liability as well as revenue and expense account. Example के लिए financial ratio जो include करेगा trade receivable, inventory turnover, freight expense as percentage of sales revenue. Reasonableness test, unlike trend analysis, this analytical procedure does not apply on events of prior period but upon non-financial data for the audit period under consideration. रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन अकाउंट बैलेंस टू अदर बैलेंस फॉर रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट, मतलब ये इसका था। एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेंस्ट इंटरेस्ट बीइंग ऑब्लिगेशंस, रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू प्रोडक्शन क्वांटिटी। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग मतलब कि एक टूल होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है स्टैटिस्टिकल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर पीरियड टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंस, लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन सब्सटेंशियल टेस्ट या फिर SAP। जब हम लोग डिजाइन और परफॉर्म कर रहे हैं SAP तो आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टॉड द ऑडिटर शैल 4 पॉइंट से पहला या तो डिटरमाइन करेगा suitability of the particular SAP for given assertion after considering the risk of material misstatement plus TOD.
मतलब पहले डिटरमाइन करेगा सुटेबिलिटी, फिर सेकंड इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम विच द ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन इज डेवलप्ड। उसके बाद थर्ड डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो एंड इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट। जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है वो प्रिसाइज है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ मिसस्टेटमेंट है या नहीं, आइदर इंडिविजुअल या फिर एग्रीगेट में बहुत सारे अलग अलग मिलके साथ में। फोर्थ पॉइंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस जो कि एक्सेप्टेबल होगा विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ये 4 पॉइंट हो गए। अब इसका एक तरफ से बोल सकते हैं डिटेल पार्ट। सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर analytical procedure for given data. First point, substantial analytical procedure generally applicable है to predictable large volume of transactions. Second point, application of planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among data exist करता है and continue in the absence of known condition to the contrary. However, suitability of a particular analytical data will depend upon the auditor's assessment of how effective it will be in detecting a misstatement that may cause financial statements to be materially misstated. Fourth point, इन सम केसेस इवन अगर कोई अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल है तो वो इफेक्टिव हो सकता है एनालिटिकल प्रोसीजर में, जैसे ट्रेंड सोफिस्टिकेटेड है, बाकी सब अनसोफिस्टिकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट टॉपिक रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जो हम लोग देख रहे थे इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फॉर विच ऑडिटर एक्सपेक्टेशन इज डेवलप्ड, उसका पार्ट। तो उसका शॉर्ट कोड सर ने दिया था सोको नाको पहला। उसके पहले जो ब्रीफ है वो बोलता है इट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड इट्स नेचर एंड द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर द डेटा इज रिलायबल फॉर पर्पस ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर। फर्स्ट, सोर्स सोकोनाको, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एग्जाम्पल के लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होगी अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिले आउटसाइड द एंटिटी, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज को। कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एग्जाम्पल के लिए ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा may need to be supplemented to be comparable to that of an entity that produces and sells specialized product. Nature and relevance of the information available, for example, budget have been established as a result to be expected rather than goal to be achieved. Fourth, controls over the preparation of the information. Data designed to ensure completeness, accuracy और validity है कि नहीं, एग्जाम्पल कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। जो हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं रिलायबिलिटी वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रेडिक्टेड। एक्यूरेसी के बारे में हमको चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेक्टेड ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग जीपी मार्जिन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर देन इन कंपेयरिंग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस सच एज रिसर्च और एडवर्टाइजिंग। मतलब रिसर्च और ये सब को कंपेयर करने से अच्छा जीपी मार्जिन को कंपेयर करना है, जो जिससे हम लोग को ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। द डिग्री टू विच, सेकंड पॉइंट, द डिग्री टू विच द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। जितने इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड होगी उतना हमारा जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो एक्यूरेट आएगा। एग्जाम्पल के लिए इट इज मोर इफेक्टिव एंड अप्लाइड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ एन ऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ डाइवर्सिफाइड एंटिटी देन when applied to the financial statements of the entity as a whole. Third point, availability of the information, both financial, non-financial. For example, auditor consider कर सकता है financial information such as budget या फिर forecast, या फिर whereas non-financial information such as number of unit produced or sold is available to design sub. If जो information available है auditor consider कर सकता है reliability of the information. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अमाउंट ऑफ डिफरेंस रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियलिटी एंड द कंसिस्टेंसी विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम। इसका मतलब कि कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डिफरेंस किसके बीच में, मटेरियलिटी एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम, और दिस मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड।
इसमें एक पॉइंट था कि असेस रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा रहेगा तो एक्सेप्टेबल डिफरेंस कम रहेगा। ये एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। डिफरेंस या फिर फ्लक्चुएशन है तो क्या करना है? 2 पॉइंट्स। पहला इंक्वायर करेंगे ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो रिलेवेंट है फॉर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में बी ऑब्टेन बाय इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेस टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है उसको इवेल्युएट करेंगे ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर जो नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। अगर द नीड टू परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर में अराइज, ये कब अराइज हो सकता है कि हम अदर ऑडिट प्रोसीजर करें। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद द एविडेंस ऑब्टेन रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। सबसे लास्ट टॉपिक इस एसे का, द एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल conclusion drawn from the result of analytical procedure designed are intended to corroborate conclusion formed during the audit of financial segments. This assists the auditor to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. The result of such analytical procedure may identify a previously unrecognized risk of material misstatement. कि हमको एनालिटिकल प्रोसीजर पूरा ऑडिट होने के बाद लगाना है और कंपेयर करना है कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट्स है एंड जो एक्चुअल ऑडिट के रिजल्ट है वो कंपेरेबल, मतलब बराबर है या नहीं, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है उसके बीच में। अगर आ रहा है तो वो भाई अपने लिए बहुत दिक्कत की बात है। अपने को ऐसे 315 के हिसाब से वापस से वो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और ये सब करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर वापस अपने को संभालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ऐसे 315 रिक्वायर ऑडिटर टू रिवाइज द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मॉडिफाई द फर्दर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली। थैंक यू, दैट्स इट फॉर SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। इससे मुझे बहुत डर लगता था पर क्या पता अभी मुझे थोड़ा सही लग रहा है भाई, सही है, मतलब हो जाए बस। थैंक यू।